नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज एंड लव लाइफ ऑफ नंबर 4 विद स्कॉर्पियो असेंडेंट। अभी तक हमने मैरिज लाइफ और मैरिज लाइफ के बारे में नंबर 4 के बारे में बात की थी, बट हमने असेंडेंट के बारे में बात नहीं की थी। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ के साथ थे कि हम एक लिमिट तक प्रिडिक्ट करते हैं कि नंबर 4 वालों की लाइफ ऐसी होगी ऐसी होगी, इसमें 30 to 40 और मैक्सिमम 50% मैच कर जाते हैं। तो वो कमेंट्स आते हैं कि मैच कर रहा है हमारे साथ, बट इसमें हम प्रिडिक्शन के अंदर थोड़ा सा और ऐड करते हैं। अगर हमें ये भी पता हो कि आदमी किस असेंडेंट का है तो हम थोड़ा सा उसका नेचर और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट के साथ नंबर 4 मिलेगा तो किस तरह से बिहेवियर होगा, नेचर होगा। अब अगर हम उसको समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसकी लव लाइफ कैसी होगी, ये लव लाइफ के अंदर कैसा होगा। अगर हम इसकी लव लाइफ और ये मैरिड लाइफ को समझ लेंगे तो अगर हम इनके पार्टनर हैं तो हमें इनके साथ डील करना ज़्यादा आसान होगा। आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हमें पार्टनर को डील करना नहीं आता, या हम उसको बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, हमने पार्टनर को खुश रखना है, जिम्मेवारी निभानी है, हमने उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। कई बार इस ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के बाद भी आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहती है। तब आपको लगता है कि हम बंद रहे हैं, हम चापलूस हो गए हैं। देखिए, कुछ डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना चापलूसी करनी बड़ी मुश्किल होती है। जैसे अगर आप 3 तारीख की हो या 13 तारीख की हो तो आपके लिए चापलूसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सोचोगे कि हम सामने वाले को खुश रखें, बट आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल आएगा। उसी तरीके से अगर आपका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट हाउस स्ट्रॉन्ग है और सेल्फ मेड मैन हो तो भी आप किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं करोगे। तो अगर आप कर रहे हो तो अगर आपको जैसे कहते हैं ना, इंटरनली हमें पता है कि यार करना है तो हम तैयार हैं। बट अगर हमें लगेगा कोई प्रेशर डाल के हमारे से करवा रहा है या कोई धमकी देके कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो वो आप एक लिमिट तक कर पाएंगे, उसको आप ज़्यादा देर सर्वाइव कर नहीं पाएंगे। तो उस हिसाब से हमें पार्टनर को समझना ज़रूरी है। तो अगर हमें समझ आ जाएगा कि इसको चापलूसी पसंद है तो फिर हम थोड़ी बहुत एक्टिंग कर दिया करेंगे। बट हमें पता ही नहीं होगा कि सामने वाले को चाहिए क्या। आजकल की कन्फ्यूजन ही यही है, हमें नहीं पता होता कि हमारे पार्टनर को क्या चाहिए। मुझे आज 15 साल हो गए शादी को, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी जानने के बाद भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता हूँ, मगर फिर भी एंड में मैं भी फेल हो ही जाता हूँ, कुछ नई चीज़ निकल आती है। तो बट कोशिश तो यही तो इंसान का काम है कि नई हुई डेवलपमेंट वर्क कोशिश करता रहता है। तो हम इसी में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर वो नंबर 4 है और स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, या क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। सबसे पहले कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो क्या सोच रहा होगा उसको खुद को भी कई बार नहीं पता होगा। कन्फ्यूजन्स है उसके साथ, कन्फ्यूजन्स वो लेके पैदा हुआ है। वो कहेगा नहीं, परफेक्शन उसको चाहिए। उस परफेक्शन को चाहने के लिए वो कंफ्यूज होगा कि मैं कुछ ऐसा ना करूं, मैं इस चीज़ को परफेक्ट तरीके से करूं, ये ना हो जाए, मैं कुछ नया चीज़ डाल देता हूं। अगर आपने इसको इंचार्ज बना दिया, पूरा इंचार्ज, जैसे कि भैया अब तेरे हाथ में ही है सब कुछ, ये हमने तेरे को, अगर हमें हमें कई बार 4 वाले पे बहुत विश्वास होता है, हम उसको पूरा इंचार्ज देते हैं कि यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसको पूरा इंचार्ज देते हैं, हम इससे पीछे हट जाते हैं। यही आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। यहाँ उसको समझ नहीं आएगा मैं कैसे सही तरीके से उतरूँ, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जहाँ देखिए, हमारा जो सर होता है ना, हमारा जो दिमाग होता है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है तब जब हम प्रेशर में ना हो। जब इसके अंदर प्रेशर आया था तो प्रेशर में रिजल्ट्स देने मुश्किल हो जाते हैं। अपने बड़े बड़े टीम्स को भी देखा होगा, उनमें जो लीडर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, उन कैप्टन्स पे प्रेशर जब आता है तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। उस हिसाब से 4 नंबर वाले के ऊपर जब भी प्रेशर आएगा उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। तो अगर आपका पार्टनर 4 है तो अगर आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रहा है, इतना डिस्टर्ब क्यों है, इतना मतलब नाता तोता क्यों नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे, इन्हें मैं कह रहा हूँ कि सारे 4 वाले नाते तोते नहीं है, नहीं, 4 वाले ना, इनको ना एक फिक्स पैटर्न चाहिए और फिक्स पैटर्न में चलना इनको पसंद भी नहीं है। दोनों बातें हैं। जब तक ये फिक्स पे चलते रहते हैं ये ठीक रहते हैं। जैसे सुबह उठ के इतने बजे नहाना है, इतने बजे पूजा पाठ करनी है, इतने बजे काम पे जाना है, तो ये ठीक है। अगर इनको हो गया कि अब आप अपनी मर्जी से जा सकते हो तो ये कंफ्यूज रहेंगे, अभी जाएं या दोपहर को जाएं, शाम को जाएं या कैसे करें। तो कहीं ना कहीं इनके साथ प्रॉब्लम आए। जिसके साथ नहीं आ रही है तो हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 मल्टीपल हो, डबल 4 हो।
समझना मेरी बात को। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप 4 तारीख के हो तो आपके साथ नहीं आ रही है प्रॉब्लम, तो हो सकता है आप 4 अप्रैल के हो या 1984 के हो, कहीं ना कहीं आपका 4 कंट्रोल्ड है अगर वो डबल हो जाता तो। बट अगर वो सिंगल है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आपका पार्टनर है 4 तारीख का, तो आपको समझना है कि आपको उसको थोड़ा सा समय देना होगा, उसको सारे फंड्स नहीं देने होंगे, या उसको फुल लिबर्टी से अगर वो काम करेगा तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा लॉस करने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं, चीज़ें बेकार की खरीदने के उसके चांसेस ज़्यादा है। तो ये इशू नहीं होना चाहिए आपकी झगड़े का कि इसने बहुत बेकार का सामान खरीद लिया है। वो कोशिश करेगा अपनी तरफ से बढ़िया कंजूसी करने की। वैल्यू ऑफ मनी कैसे लेनी है ये उसको आता है, और वो उस चक्कर में परेशान रहता है वैल्यू ऑफ मनी निकालने के चक्कर में, कि मैंने इतना एक्सपेंडिचर किया है तो मेरे को उसका पूरा रिटर्न चाहिए। मैंने अगर कोई पैकेज दिया है, जो पैकेज वो बड़ा अच्छा डिज़ाइन कर लेता है, जैसे कहीं उसने घूमने जाना है, तो वो पैकेज उससे अच्छा कोई डिज़ाइन नहीं कर सकता। वो कहाँ से सस्ता, कहाँ से अरेंजमेंट सारा मैनेज कर देगा, वो सारा बड़ा अच्छा मैनेज कर देगा। ये नहीं कि वो नहीं कर सकता, बट अगर वो नहीं उसमें कामयाब हो पाया तो वो डिप्रेस आ जाएगा, फिर वो परेशान हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, उसकी क्वालिटीज़ बहुत हैं, बट उसको एक डायरेक्शन देनी पड़ती है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे कि अपने आप हिसाब से कर ले, तो उसकी कन्फ्यूजन्स ही उसके लिए प्रॉब्लमेटिक। उसको थोड़ा सा समझना है, उसको सारा नहीं देना, वरना वो सारा फंड्स खत्म कर देगा, ठीक है। बट अगर वो कंट्रोल वे में, उसको कंट्रोल, मेन चीज़ जिसे हम कहते हैं ना कि वो एयर है, उस हवा को, रुख को कंट्रोल करना है, वरना वो एयर का प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो कहते हैं ना सबको बहा के ले जाएगा, उस तरीके से वो है। 4 के ऊपर हमने बहुत बात कर ली, थोड़ा सा इसमें जोड़ते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट। आप स्कॉर्पियो जोड़ने के बाद स्कॉर्पियो वाटर और वो एयर, ये एक स्कॉर्पियो वाटर एलिमेंट साइन है। अब वाटर एलिमेंट है तो इसका ये मतलब है कि उसमें इमोशन ज़्यादा है। जब भी वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट मिलते हैं तो ये मूड स्विंग्स देते हैं। तो इसका मतलब होगा कि अब उसको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी। अब उसको थोड़ी सी छोटी छोटी बातें अपने पार्टनर की लग जाएंगी तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि दिमाग है 4, वो निकलेंगी नहीं। अब निकलेंगी नहीं तो वो बदला लेने की कोशिश करेगा, तो वो पार्टनर से छोटी छोटी बातों पे बदला लेगा, जो कि आगे जाके प्रॉब्लम की वजह बन सकती हैं। तुमने मेरे से जैसा किया मैं तुम्हारे साथ वैसे ही करूँगा। अब 4 है तो दिमाग बहुत तेज़ है, तो वो बदला लेने की बड़े नए नए आइडियाज़ निकालेगा। तो वो समझना है कि उसको कोई भी बात लगनी नहीं चाहिए। अगर आप उनके पार्टनर हैं तो उनको कोई भी बात लगे ना, उसको स्पेस दो, क्योंकि अगर वो इतनी छोटी भी बात पकड़ ली तो वो फिर वो पूरा बदला लेगा। और बदला लेने का तरीका ये भी नहीं है कि वो बदला लेगा सामने से, वो बदला स्कॉर्पियो असेंडेंट बात का बदला लेने का तरीका दूसरा होता है। एक तरह से चुगली करेगा, आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है, आपके फ्रेंड्स को बातें कर सकता है, मतलब आपके जो भी करीबी होंगे उनसे बातें करेगा। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब करेगा रिलेशन को। डिस्टर्ब क्यों करेगा? अगर वो डिस्टर्ब होगा तो द बेस्ट थिंग इज उसको डिस्टर्ब होने मत दो। डिस्टर्ब होने ना होने का तरीका क्या है? उसको कम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। ज़रूरी नहीं है आप सच बोल रहे हो, सच सही ही हो। सच हम इसलिए बोलते हैं कि हमें गिल्टी ना हो कि हमने सच बोल दिया, बट सामने वाले को देखो क्या वो सच हैंडल कर पाएगा। एक बार किसी ने भैंस का दूध हमें दिया 1 गिलास पीने के लिए, कहते जी प्योर है पियो। मैंने कहा जी हमारी बॉडी शेयरों वाली हो गई है, वो हजम नहीं कर पाएगी, तो हमें आप पानी मिला के दो। हमें लो फैट मिल्क पीने की आदत पड़ गई है, तो हमें सही चीज़ हजम नहीं होगी। तो इसलिए हमें नहीं पता होगा, वो हमारे लिए बहुत हद तक बेटर है। कई लोग मेरे से भी जब कंसल्टेशन लेने आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ जो बातें नहीं जानने वाली है उसको मत जानो, क्योंकि जानोगे तो डिस्टर्ब हो। नहीं, हम जानना चाहते हैं इसका पास्ट रिलेशन था क्या। वो पास्ट रिलेशन ज़्यादातर जानने की कोशिश यही लोग करेंगे। 4 विद स्कॉर्पियो असेंडेंट जान लेंगे तो फिर इनके मन में बैठ जाएगी, फिर ये फाइट करेंगे, हम मन से निकालेंगे इसको, और जो कि निकालना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो ज़बरदस्ती ऐसी कोई चीज़ क्यों करना क्रिएट कि जिसको निकालना बड़ा मुश्किल पड़े। एग्जाम्पल मैं अपना लूँगा, जैसे आजकल तो मैं सिंपल दाल रोटी चावल ये सब खाता हूँ। पहले मैं एक्सेस में हैवी चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा या ये चीज़ें खाता था।
अब ये चीज़ें खाऊंगा उसके बाद निकालना उतना ही मुश्किल। तो कोई भी काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब भी हम करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो अगर हम उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम ये नहीं कि हम अपना तो दिमाग हल्का कर रहे हैं, बट हम उसका बढ़ा रहे हैं, उसका जब बढ़ेगा तो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स हमारे भी आएंगी। तो इसलिए जितना हो सके इनके साथ कम इन्फॉर्मेशन शेयर करो अपने पास्ट की और अपनी और चीज़ों की, और उसको मैच्योरिटी से हैंडल करो। तो ये बहुत अच्छा पेयर आपका जो मतलब बेस्ट पेयर बन सकता है इन लोगों के साथ। यही थी इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ कई बारी और टॉपिक से अलग भी बोल जाता हूँ। तो आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।